कि उनकी खुद की पत्नी के द्वारा उस पति को खत्म करवाया। और ये जो आप घर देख पा रहे हैं, इस घर का एक व्यक्ति आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। जब हमने गांव समाज और परिवार वाले से बातचीत किया तो गांव समाज और पूरे परिवार वाले का ये कहना है कि उनकी खुद की पत्नी के द्वारा उस पति को खत्म करवाया गया है। पूरे परिवार और पूरे गांव समाज का यही कहना है। चलिए पूरे परिवार वाले यहाँ पे मौजूद है करते हैं। चूंकि ऑफ कैमरा जब हमने बातचीत किया तो परिवार वाले का ये कहना है, उनकी जो वाइफ थी उनका काफी दिनों से किसी के साथ अफेयर चल रहा था। बस इसी वजह से अपने पति को बार बार धमकी दे रही थी कि तुम्हें हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसमें कितनी तक सच्चाई है इस बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन पूरे परिवार वाले यहाँ पे मौजूद है। पूरे परिवार वाले का बयान आपको जरूर सुनवाएंगे। आपी का भाई का खाना, मेरा भाई है। क्या कहना चाहते हैं आप? चूंकि आप लोगों का ये कहना है कि उनकी पत्नी के द्वारा खत्म करवाया गया। शादी कर गए तब से एक बार मेरा भाई को शांति से नहीं रहने दिए, एक बार भी शांति से नहीं रहने दी। सब ने एक ही बार बोले थे, यार तुम मरेगा कब रे, यार तुम मरो नहीं तब हम शांति से रहेंगे रे। सब दिन मेरा भाई को यही बात बोल। मतलब आपके भाई को उनकी आपकी भाभी के द्वारा ये बोला जा रहा था? अच्छा, वजह क्या थी ऐसे बोलने? ऐसे पी के आता था, सिर्फ यही बात, नहीं पीता था तब पर भी वही बात, पीता था फिर भी वही बात। मतलब मेरा भाई बोलता था नशा कर, पीता था, हम बोलते हैं पीता था जी। तो मेरा भाई बोलता था, जाने से पूजा नहीं पी गए वो ना तो तोर भाभी कुछ न बोलता बता, बोलते कि आप तो पी का है, आप तो पी का है। जब पी गए वो तो कहो कि तो कुछ न बोले छे, नहीं कहो कि पी का है, मतलब वही हमरा पिलवे छे। अक्सर जो है लड़ाई झगड़ा दोनों हस्बैंड में होते ही अक्सर में हर झगड़ा होते रहता। हर वैसा बोल रहा था तुम मर जाओ न रे, अरे तुम मर जाओ न। मेरा भैया रहता ना, इसके बिना रह ही नहीं सकता था। भाई बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था मेरा भाई, इससे बहुत प्यार करता था। बोलता है कि एक ओकरा अपना कना हम दू गो बच्चा के कना पालबे पोसबे, मतलब दू गो बच्चा है कना पालबे पोसबे। जो आपके भाई की खात्मा हुई, आप लोगों को लग रहा है कि आपकी भाभी के द्वारा ही ये करवाया? उसी के द्वारा हुआ है, उसी के द्वारा कहना चाहते हैं। वही मरवाई है, सब दिन बोलती थी मरेगा मरेगा, इसको मारेंगे, हम गद्दी संभालेंगे, हम काम करेंगे, हम काम करेंगे। तब बाहर से बाहर पकड़वाई, फिर अपने गई या मरा 3 दिन आ बोली कल। अच्छा, बार बार जो ये धमकी दिया जा रहा था, उसको से रहता था उसका मोबाइल भी चेक कीजिएगा ना तो उसमें 100 लड़का का नंबर मिलेगा। फिर चलता क्या लग रहा है आपको? अफेयर के वजह से आपके भाई को हाँ इसीलिए खत्म किए। ये भी बहुत दिन के बाद होगा, कुछ दिन के बाद, कि यहाँ रहेगी कि नहीं रहेगी, मतलब कि दूसरे के साथ जाएगी। हाँ चली जाएगी। अच्छा, इतने दिनों से ये सब घटना पता चल रही, मतलब हो रही थी, करीब 15 साल शादी का हो चुका है, इतने दिनों से ये तमाशा चल रहा था घर में, आप लोग कुछ एक्शन नहीं लिए? हम लोग क्या लेते, जब मेरा भाई रखने के लिए तैयार था, मतलब भाई बोलते थे हम इसको रख, उसका हाँ उसका जान था, कुछ बहुत प्यार करता था। लव मैरिज किया था, हाँ लव मैरिज यहाँ पे विवाह होता है, लव मैरिज शादी होता है, दोनों एक दूसरे को पसंद करके शादी करते हैं। उसके बाद परिवार वाले का ये कहना है जब से महिला घर आती है उसके बाद से तमाशा शुरू हो जाता है। और उनकी पत्नी भी यहाँ पे मौजूद है, पत्नी से भी आप सभी को बातचीत करवाएंगे कि आखिरकार उस पत्नी का क्या खत्म हुआ। आप उनकी माँ है? अच्छा, लव मैरिज आपका बेटा शादी किया? मैरिज किया था। हमार भतीजी बिहारीगंज में दोनों बोलती थी मत करो, नहीं करी, लड़की नहीं छोटी का पूर्णिया में हॉस्टल में पढ़े रहे। दोनों भतीजी हमारे सब दिन मना कर लक। एक दिन बड़की बहन ये किशनगंज वाली देख सुन के गए, कहलिए नहीं करबे हम बेटा के बियाह। भगा के लग गए, लड़कों को भगा के लग गए, एकरो भगा के लग गए, एक भाई भौजाई नहीं रहे, बहने भगा के लग गए। शादी करके आई थी ये लड़की आपके घर, तो आप एक्सेप्ट किए थे इसको? अच्छे से रख रहे थे? जब बोला हम रखेंगे तो हम लोग भी रखे तो तब से 15 साल से कोई दिन मतलब सब ठीक से नहीं रहा, ठीक से नहीं। अच्छा, जब इस लेडी से इससे पहले वाले जो रिपोर्टर बात किए तो उनका, इस लेडी का ये कहना है कि लव मैरिज किए थे, इसी वजह से ये पूरे परिवार हमको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हम लोग किए करे, हमारे बेटा रखा, हम भी रखे। ये ठीक से नहीं रही, कभी बेटा दोनों में लड़ते रही। पूरे परिवार वाले से यहाँ पे बातचीत किए तो परिवार का ये कहना है कि वो जो लेडी है वो काफी बार घर में लड़ाई झगड़ा करके वो कहीं आस पड़ोस जाकर के रूम रेंट पे लेकर के रहने लगी थी। थाना में देखिए कितना केस है, हम लोग को फंसाया है। किशनगंज थाना में जाकर तो पता लगा ये कितना केस है। तुरंत जाती थी ना,
ये बात है। ये थाना में जाइए, ये थाना में जाएंगे तो हम लोग आप लोग को सब पता लग जाएगा कि कई बार ये नाम दिया। लोगों को पूरा शक है कि आपकी भाभी के द्वारा ये काम किया हाँ गया। शक है, और किसी वही करवाई है हाँ। और न किसी। अब वो किससे करवाई है ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन लोगों का और समाज वाले का यही कहना है कि इस लड़की के द्वारा ही खत्म करवाया गया है अपने पति को। इसमें कितनी तक सच्चाई है? झूठ है सर, हाँ? झूठ है मैम। हम लव मैरिज शादी किए थे ना, यहाँ जब आए ना तो बेटे के कहने पे सब एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो बोला कि अगर नहीं रखोगी तो हम छोड़ के चले जाएंगे। मैरिज आप शादी हाँ, और हम सब दिन हॉस्टल में रहते मैम, हमको कुछ नहीं आता था। हम धीरे धीरे यहाँ सब कुछ सीखे, सब कुछ किए, लेकिन कभी भी लोग हमको दिल से एक्सेप्ट नहीं किया, कभी भी नहीं। छोटी छोटी बातों को इशू बनाया जाता था। और मेरा शुरू से ही रहा है मैम कि मेरा खाना बनाने के बाद लोगों के बीच में बैठने का आदत नहीं है, मेरा पढ़ाई करने का आदत है। हम ना 70वीं का जो PCS है प्रीलिम्स, वो भी इस मैम निकाले हुए हैं एक बार। मेन का एग्जाम नहीं दे पाए हम, मतलब मेरा क्यों नहीं एग्जाम दे पाए? मैम कुछ घर का प्रॉब्लम्स हो गया, इसके वजह से नहीं दे पाए। मेरे हस्बैंड शराब पीते हैं। B.Ed का एग्जाम मेरा जिस दिन था नहीं लेके गए थे। हम अपनी बेटी को लेके गए थे एग्जाम हाँ एग्जाम देने के लिए। क्या लग रहा है आपका क्या कहना है? पूरे परिवार वाले आपका शुरू से ही सपोर्ट नहीं है मैम, हम क्योंकि आप लव मैरिज शादी किए हैं, शुरू से पढ़ना चाहे मैम। इंग्लिश ऑनर्स किए हुए हैं हम। ऑनर्स पेपर का जब मेरा एग्जाम होता था, मेरे हस्बैंड शराब पी के पड़े हुए रहते थे। हम खुद से अकेले एग्जाम देने मधेपुरा जाते थे। ये सब चीज सोसाइटी में बहुत ज्यादा इन लोगों को खराब लगता था मैम। अच्छा, इतनी बड़ी घटना हुई है, आपका परिवार वाले का ये कहना है जब नशा मुक्ति केंद्र में आप अपने पति को डाल रहे थे तो परिवार में किसी से नहीं पूछे थे? एक मम्मी होते, पापा होते, गार्जियन होते। मम्मी ये बात जान रही थी कि डालेंगी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि बताइए, आपके परिवार वाले चलिए आपके सपोर्ट में नहीं है, ससुराल है, लव मैरिज की, चलिए हम इस बात को मान रहे हैं, लेकिन समाज वाले क्यों ऐसा बोल रहे हैं? समाज वाले को क्या दिक्कत है? समाज वाले सर, जिस तरह का मेरा रहन सहन रहा यहाँ पे, ठीक ना, जिस तरह का यहाँ गांव का माहौल है, हम इस तरह के माहौल से कभी नहीं रहे। हम अपने ही जो जिस हम माहौल से आए हैं उसी माहौल में हमेशा रहे। मेरे बातचीत करने का ढंग सब कुछ सबसे अलग रहा। इसके लिए हम हमेशा सबकी नजरों पे चढ़े रहते थे। और ये सब जो बार लड़ाई करके आप कहीं आगे नहीं, लड़ाई में जो हुआ था ना, मेरा उस टाइम में 1 मंथ का ऑपरेशन हुआ था जी, फैमिली प्लानिंग वाला। हाँ। तो हम लोग को निकाला गया था यहाँ से कि दोनों पति पत्नी वहाँ रहेगा अपना। को निकाला? हाँ, दोनों, मेरे हस्बैंड भी रहते थे। हाँ। ठीक ना। और 2.5 महीने पहले मेरी सास ही हमको बोली थी कि तुम चले जाओ, मेरा बेटा सुधर जाएगा। हम 2.5 महीने के लिए इनको छोड़ दिए थे। 2.5 महीने के लिए DAV पब्लिक स्कूल में हम जॉब किए थे, सिर्फ टीचर का। हाँ, वो भी सर मैम क्यों पढ़ाए थे? बच्चों से दूर थे, परिवार से दूर थे। स्कूल में जॉब किए थे ताकि मेरा ये दिमाग रिलैक्स रहे मैम। और ये क्या लग रहा है? सरासर झूठ बोल रहे हैं। सरासर, क्योंकि मेरा जो है ना, इन लोगों से कोई चीज मैच ही नहीं आपके करता। परिवार वाले क्यों नहीं अभी आए आपके सपोर्ट में, आपका साथ देने के लिए? उन लोगों को पता है कि हमारी बेटी के ऊपर उंगली उठ रहा है, एटलीस्ट माँ बाप भाई बहन को तो आना चाहिए ना आपके सपोर्ट में। माँ बाप नहीं है मैम, माँ बाप नहीं है, भाई भैया भाभी है, भैया भाभी भी नहीं है, आए नहीं आए मैम। जो अब देखिए, आप देख सकते हैं इस लेडी का क्या कहना है। यही वो मृतक की पत्नी है और इन्हीं के ऊपर उंगली उठ रहा है कि द्वारा अपने मतलब अपने ही पति को खत्म किया गया है। देखिए इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात की पुष्टि नहीं करते। एक बार कम से कम इनको घर के परिवार के फैमिली के सदस्य को इन्फॉर्म करना चाहिए। ये बात लग रहा है आपको गलत। हाँ, ये इन्होंने गलत किया। वहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ा डाउटफुल काम किया। जी हम बता रहे हैं, जिस दिन हम इनको भर्ती किए हैं ना, उसे 1 या 2 दिन पहले हम अपने छोटे वाले देवर को नशा मुक्ति केंद्र का एड्रेस व्हाट्सएप किए हैं और नीचे लिख दिए थे चेक कर लीजिएगा, रात 10 बजे के 9 से 10 बजे के बाद। ठीक। और जब हम नशा मुक्ति केंद्र ले जाया जा रहा था तो मेरे बड़े वाले भैंसुर का जो स्टाफ है वो भी था। सिर्फ गलती मेरा इतना हुआ था, मेरी सास को हम बताए थे, उस टाइम नहीं बताया। हाँ, उस टाइम नहीं बताए थे, लेकिन सास को पता था कि ये जाने वाला है। ठीक ना, ऐसा नहीं। और आप जो बोल रहे हैं ना कि क्यों नहीं बताए, हम लोग के बीच में कितना भी झगड़ा होता था, मर जाते थे। कि एक बार तो हम आईसीयू में भी मैम एडमिट हुए हैं आदर्श हॉस्पिटल में। हमको अस्थमा का प्रॉब्लम है, ठीक ना, ऑक्सीजन भी हमको लगा है।
कोई नहीं देखने आता था। मेरे हस्बैंड जब बीमार पड़ते थे ना, उनको अकेले लेके हम जाते थे, लेकिन कोई नहीं। हम सिलीगुड़ी से मैम अकेले डॉक्टर चैंग क्या लेके गए अपने हस्बैंड को। 2.5 महीने जब हम रहे ना वहाँ स्कूल में, 2.5 महीने के बाद मेरे हस्बैंड का कॉल आया। हस्बैंड मेरे बहुत प्यार करते थे हमसे, वो तो बहुत प्यार करते हैं, कि आपके पति आपसे बहुत प्यार करते थे मैम। ये कभी परिवार किसी वाली चीज बात के लिए बोल नहीं रहे हैं। रोके, सिर्फ शराब पीते थे, बस यही उनमें गड़बड़ था और कुछ भी नहीं। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किए। और वहाँ से 2.5 महीने के बाद फोन किए हमको कि तुम आओ। हम बोले आप नहीं सुधरिएगा, हम नहीं आएंगे। आप शराब पीना, आपको पीना है ना, लिमिट में पीजिए, लिमिट में पीजिए। ये जो देह चोड़ के पीते हैं, तो ऐसे करके बोले। वो हमको सिंहेश्वर बुलाए, ठीक ना, सिंहेश्वर बुलाए। उनका हालत सही नहीं था, पैर में चोट लगा हुआ था, आँख में चोट लगा, गिर गए थे, ये नहीं कह रहे कोई मारा था, ठीक ना। सिंहेश्वर गए थे आँख दिखाने के लिए, कोई डॉक्टर है उधर, ठीक ना। वहाँ पे देख रहे थे, बेटे का वो हाल था, बेटा खा नहीं पा रहा था। इन लोगों का शॉपिंग हो रहा था, दोनों माँ बेटी का शॉपिंग हो रहा था। इसी चीज का हमको नहीं, बेटा होश में ही था, मतलब चल नहीं पा रहा था, वहाँ बोल नहीं पा रहा था। वो हमको बुलाया, ठीक ना, बोला चलो सिंहेश्वर पूजा करने। सिंहेश्वर पूजा भी करने गए हम। पूजा करके जब हम आए अपनी बच्ची के साथ, तो वहाँ बैठ के खाने लगे, खाने मतलब होटल में सिंहेश्वर के सामने, हाथी गेट के सामने। तो मतलब खा नहीं पा रहे थे वो। देखिए अच्छा क्या कहना चाहते हैं पूरे परिवार वाले जो आपके ऊपर सुनिए ना मैम, सुनिए ना मैम, बता रहे हैं नहीं खा पा रहे थे। तो उस दिन हम गुस्से में निकल गए, कि आपका ये हालत है, आपका फैमिली वाला शॉपिंग कर रहा है, हम नहीं जाएंगे। जब आपको नहीं समझ में आ रहा है, हम नहीं जाएंगे, ठीक। फिर 1 हफ्ते बाद कॉल क्या आता है, तुम आ जाओ नहीं तो हम मर जाएंगे। तो आप आ गए? हाँ, तो हम यहाँ का ड्राइवर है संतोष, उनको फ़ोन किए, हम बोले आप आइए। तो बोले भैया से पूछेंगे तो ना, तो हम बोले ठीक है भैया से पूछ के आइए। वो ड्राइवर भेजे, ड्राइवर लेके आया हमको। हम अपने हस्बैंड को गाड़ी में बिठा के लेके गए मधेपुरा यादव होटल में। खाना नहीं खाए थे 3-4 दिन से। आपके हस्बैंड ने? क्योंकि आप दूर थे। हाँ, नहीं खाए थे मैम। उनको हम बैठा के खिलाए, नहीं खा रहे थे, तो हम बोले आप नहीं खाइएगा, हम भी नहीं खाएंगे। ऐसा होता था ना मैम, शराब पी के जब आते थे, मतलब कई दिन तक खाना नहीं खाते थे, तो हम खाना बंद कर देते थे, आप नहीं खाइएगा, हम भी नहीं खाएंगे। उनकी पत्नी का ये कहना है हमारे द्वारा ये घटना नहीं की गई है, और पूरे परिवार का ये कहना है इसमें उनकी पत्नी शामिल है। अब देखिए क्या है पूरी घटना। इस आगे हम पुलिस प्रशासन के ऊपर छोड़ते हैं। उम्मीद है पुलिस प्रशासन इस केस में जांच करेंगे और सच्चाई क्या है, किनके द्वारा इस व्यक्ति को खत्म की गई है, वो तो आगे प्रशासन का काम है। आप सभी को क्या लगता है? आपने यहाँ पे पूरे परिवार का बातचीत सुना, पत्नी का भी बातचीत सुना, आप सभी को क्या लगता है? प्लीज आप लोग भी अपना राय जरूर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय